बच्चों, आज हम ग्रामर के पार्ट 2 के अंतर्गत यूज ऑफ दीज एंड दोज अर्थात दीज और दोज के प्रयोग को सीखेंगे। इनके अर्थ को सीखेंगे, इनके द्वारा वाक्य बनाना सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दीज और दोज का अर्थ व वाक्य प्रयोग। दीज का जो अर्थ होता है वो ये होता है और दोज का अर्थ वो होता है। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है हैं। दीज का अर्थ ये होता है, या ये कह लीजिए कि हिंदी में जब हम कहते हैं ये, तो उसको इंग्लिश में दीज बोलते हैं। दीज एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता। इसके द्वारा बहुवचन कर्ता वो होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है। यह पास की एक से ज़्यादा मतलब कि बहुत वस्तुओं को या एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ये बिल्ली है, ये बिल्ली। अगर यह कहें यह बिल्ली तो इसका मतलब एक बिल्ली, लेकिन जब हम शब्द प्रयोग करते हैं ये बिल्ली, तो इससे हमें पता चलता है ये बिल्ली नहीं, ये बिल्लियाँ। ये बोला जाता है ये बिल्लियाँ, तो इसका मतलब हुआ एक बिल्ली नहीं है, एक से ज़्यादा बिल्ली है, तो हम बोलते हैं ये बिल्लियाँ। और दूसरे अर्थ में ये है कि दीज का प्रयोग पास की कई वस्तुओं को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बोला यह बिल्ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक बिल्ली है। लेकिन जब हम बोलते हैं ये बिल्लियाँ, तो हमको पता चल जाता है कि ये कई बिल्लियाँ हैं, एक से ज़्यादा हैं, 2 3 कई हो सकती हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि यह पास की एक से ज़्यादा वस्तुओं को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये किताबें, ये को हम दीज बोलते हैं, और किताबें एक किताब नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो बुक में इसको भी बहुवचन बनाएंगे तो यस लगा देंगे, हो जाएगा दीज बुक्स। ये पेंसिलें, ये को इंग्लिश में हम दीज बोलेंगे। अब ये पेंसिलें मतलब पेंसिल ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो पेंसिल की स्पेलिंग लिखेंगे पेंसिल, और उसको बहुवचन बनाएंगे एस, पेंसिल्स, मतलब कि प्लूरल बना देंगे, दीज पेंसिल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लड़कियाँ, ये मीन्स दीज, और लड़कियाँ एक से ज़्यादा हैं तो लड़कियों को गर्ल लिखते हैं, लेकिन लड़कियाँ कई लड़कियाँ हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसको यस लगा करके बहुवचन बना देंगे, प्लूरल बनाएंगे, दीज गर्ल्स। अब इस सेंटेंस में देखते हैं ये लड़के, ये को हम दीज बोलेंगे, THESE दीज, और लड़के को बॉयज़। क्योंकि लड़के एक से ज़्यादा हैं तो बहुवचन बनाएंगे, बॉय का बॉयज़ हो जाता है। अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं, या वाक्य में इस दीज का प्रयोग देखते हैं। दीज का वाक्य में प्रयोग, ये किताबें हैं, ये को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज। अब आखिरी में सहायक क्रिया, ये करता है और कर्ता के बाद सहायक क्रिया आती है। तो यहाँ पर हैं, हैं के लिए सहायक क्रिया हैं, इसके लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं आर। ऊपर हमने आपको दिखाया भी था, नहीं दिखाया है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि दीज और दीज साथ आर का प्रयोग होता है। दीज साथ, ये हमने ऊपर दिखाया था, दीज, दोज और आर।
दीज के साथ सहायक क्रिया आर और दोज के साथ भी सहायक क्रिया आर। आर मतलब हैं। इसी तरह हमने यहाँ प्रयोग किया है, ये किताबें हैं, तो ये को दीज और सहायक क्रिया हैं के लिए आर का प्रयोग करेंगे। किताबें, एक से ज़्यादा किताबें हैं तो बुक्स, एस जरूर लगाएंगे। ये मछलियाँ हैं, तो दीज हैं के लिए आर, ए आर ई आर, और मछली को फिश बोलते हैं, FISH। लेकिन इसको जब हम एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं, मछली के लिए फिश, लेकिन मछलियाँ मतलब ज़्यादा हैं, बहुत हैं, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए ES लगता है, क्योंकि जिस वर्ड में, शब्द में H होता है लास्ट में, उसको बहुवचन बनाने के लिए ES का प्रयोग करते हैं। ये कुत्ते हैं, तो दीज हैं के लिए आर, कुत्ते को डॉग बोलते हैं, लेकिन कुत्ते मतलब एक से ज़्यादा हैं तो बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो डॉग के बाद एस लगाएंगे, डॉग्स। ये केले हैं, दीज आर बनानास, यस लगाया गया है बनाना में। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों, आप लोगों ने दीज के प्रयोग को जान लिया है। अब हम देखते हैं दोज। दोज माने वो। एक तो वह होता है, वह बिल्ली, मतलब दूर तो है लेकिन वह है, मतलब एक है, लेकिन यहाँ पर वो, इसका मतलब है कि ये बहुवचन का प्रयोग होता है। दोज माने वो, हिंदी में वो, और वो को इंग्लिश में दोज। दोज एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल माने बहुवचन करता है। यह दूर की बहुत, एक से ज़्यादा वस्तुओं को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि दूर पर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको हम बताते हैं तो वो कहकर बुलाते से, वो लड़के, वो लड़कियां हैं, वो बच्चे हैं, मतलब वो मतलब दूर हैं लेकिन बच्चे, वो बच्चे हैं, वो दूर तो हैं लेकिन एक से ज़्यादा भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वो सेब, तो वो को THOSE, दोज, वो को अंग्रेजी में दोज, और सेब, अब वो सेब मतलब एक सेब नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। दोज सेब को एप्पल, और एस लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, एप्पल्स। वो हाथी, तो वो को बोलेंगे दोज, और हाथी, जो वो हाथी मतलब वो दूर पर हैं तो वो, लेकिन हाथ वो मतलब होता है बहुवचन करता है, इसके साथ बहुवचन की वस्तुएं ही आती हैं। वो दोज हाथी बहुत हैं, एलिफेंट्स। वो झंडे, वो को दोज, और झंडे को FLAG, एस लगा दो क्योंकि झंडे बहुत हैं, दोज फ्लैग्स। वो कुत्ते, अब कुत्ते तो हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं, तो दोज कुत्ते को डॉग्स। दोज का अर्थ होता है वो, और दोज का वाक्य में हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे वो गेंद है, तो पीछे आपने देखा था दीज के साथ आर आता है, वैसे ही दोज के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, वो गेंद है, तो वो को बोलेंगे दोज, वो को बोलेंगे दोज, और है सहायक क्रिया है, पहले कर्ता और उसके बाद सहायक क्रिया, तब ये कर्म, तो वो दोज करता गया, और उसके बाद है सहायक क्रिया आर, और गेंद बहुत सारी हैं तो बाल्स। इसी तरह वो बकरियां हैं, मतलब वो हैं तो बहुत सारी बकरियां हैं, तो वो को दोज, फिर सहायक क्रिया है के लिए आर, और बकरियां गोट्स, एक से ज़्यादा है तो इसलिए एस लगा देंगे, बहुवचन बनाएंगे गोट को। वो पेड़ है, तो दोज आर, पेड़ को ट्री, और एस लगाएंगे ट्रीज, तो हो जाएगा दोज आर ट्रीज। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। वो मुर्गियां हैं, वो को दोज, और हैं को आर, सहायक क्रिया हैं आर के रूप में प्रयोग होगी। मुर्गियां एक से ज़्यादा है तो हैन के साथ एस लगाएंगे, हैंस, मतलब प्लूरल बनाएंगे इसको, दोज आर हैंस। वो लड़के हैं, दोज आर, लड़के को
बॉय कहते हैं लड़का को, लेकिन लड़के एक से ज़्यादा हैं तो बॉयज़ एस लगा देंगे, दोज आर बॉयज़। तो बच्चों आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।